क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी भाषा है जो इतिहास के विचार से भी पुरानी है? एक ऐसी प्राचीन भाषा जिसकी उत्पत्ति समय के अंधेरे में खो गई है, जो देवताओं, राक्षसों और ब्रह्मांड के जन्म की कहानियां सुनाती है। ये भाषा है, मेरे दोस्तों, संस्कृत। ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये एक टाइम मशीन है। ये भारत की आध्यात्मिक, दार्शनिक और कलात्मक विरासत का हिस्सा है। ये वेदों, उपनिषदों, रामायण और महाभारत की भाषा है। तो आइए संस्कृत की इस मनोरम खोज पर चलते हैं। आइए इस प्राचीन भाषा के रहस्यों को उजागर करें। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब भारतीय उपमहाद्वीप वैदिक मंत्रों के उच्चारण से गूंजता था। यह संस्कृत का उदय था। एक ऐसी भाषा जो दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास विभिन्न इंडो आर्यन बोलियों के संगम से ऊपी है। संस्कृत शब्द का अर्थ ही परिष्कृत, पवित्र या सुडौल है। संस्कृत को व्याकरणविदों द्वारा आकार और मानकीकृत किया गया। सबसे पहले ज्ञात संस्कृत ग्रंथ वेद हैं, जो भजनों, प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों का एक संग्रह है। संस्कृत सिर्फ एक भाषा से बढ़कर बन गई। ये प्राचीन भारतीय चिंतन की जीवन रेखा बन गई। नालंदा और तक्षशिला जैसे भव्य विश्वविद्यालयों की कल्पना करो, जहां विद्वान संस्कृत में अध्ययन करने आते थे। आर्यभट्ट के जटिल गणित से, जिन्होंने पाई की गणना की, सुश्रुत की शल्य चिकित्सा तकनीकों तक, संस्कृत अभूतपूर्व खोजों का माध्यम बन गया। खंड 4, ब्रह्मांड का संगीत, संस्कृत की विशिष्टता। संस्कृत को इतना खास क्यों माना जाता है? इसका एक प्रमुख कारण इसकी अनूठी संरचना है। कई भाषाओं के विपरीत संस्कृत ध्वनि की एक प्रणाली पर आधारित है, जहां प्रत्येक शब्दांश एक विशिष्ट ऊर्जा या कंपन से जुड़ा होता है। माना जाता है कि इस ध्वन्यात्मक सटीकता का मन और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, संस्कृत मंत्रों के जप से शरीर के ऊर्जा केंद्रों में सामंजस्य स्थापित करने वाले विशिष्ट स्पंदन पैदा करने वाले माना जाता है। इसके अलावा संस्कृत की व्याकरणिक संरचना, अवतरण, संयोग और शब्द निर्माण की अपनी जटिल प्रणाली के साथ अभिव्यक्ति में उल्लेखनीय सटीकता और सूक्ष्मता की अनुमति देती है। यह इसे दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रवचन के लिए एक आदर्श भाषा बनाता है, जहां स्पष्टता और सटीकता सर्वोपरि है। खंड 5, संस्कृत की स्थायी विरासत। अन्य भाषाओं के उदय के साथ चुनौतियों का सामना करने के बावजूद संस्कृत वास्तव में कभी फीकी नहीं पड़ी। यह कर्मकांडों, विद्वता और शास्त्रीय कलाओं की भाषा बनी रही। आज भी यह विभिन्न रूपों में फल फूल रहा है। पूरे भारत में पारंपरिक विद्यालय अभी भी संस्कृत पढ़ाते हैं, इसकी बुद्धि को जीवित रखते हैं। विद्वान प्राचीन संस्कृत ग्रंथों पर शोध और अनुवाद करना जारी रखते हैं, आधुनिक पाठकों के लिए उनके रहस्यों को उजागर करते हैं, और शांति और खुशहाली के लिए तरस रही दुनिया में योग और ध्यान का अभ्यास, जिसमें अक्सर संस्कृत मंत्र शामिल होते हैं, एक वैश्विक पुनरुत्थान का अनुभव कर रहा है। संस्कृत का प्रभाव कई आधुनिक भारतीय भाषाओं में देखा जा सकता है, जिन्होंने इसकी शब्दावली और व्याकरण से बहुत कुछ उधार लिया है। इसकी विरासत शास्त्रीय भारतीय नृत्य और संगीत जैसी कलाओं में भी जीवित है, जहां संस्कृत छंद और मंत्र प्रेरित और ऊपर उठाने के लिए जारी है। खंड 6, आपकी संस्कृत कहानी क्या होगी? जैसे जैसे हम युगों से यात्रा करते रहे हैं, संस्कृत की समृद्ध टेपेस्ट्री की खोज करते हुए हमने देखा है कि कैसे इस प्राचीन भाषा ने भारत की आत्मा को आकार दिया है और दुनिया को प्रभावित किया है। यह विज्ञान और आध्यात्मिकता की, तर्क और गीतवाद की भाषा है, अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु है। तो मैं आपको यह सवाल छोड़ता हूं, आपकी संस्कृत कहानी क्या होगी? क्या आप इसके प्राचीन ग्रंथों में उतरेंगे, अतीत से ज्ञान की तलाश करेंगे? क्या आप योग और ध्यान से इसके संबंध का पता लगाएंगे, आंतरिक शांति और सद्भाव प्राप्त करेंगे? या आप बस इसकी सुंदरता और जटिलता की सराहना करेंगे, इसकी स्थायी विरासत पर आश्चर्यचकित होंगे? पसंद,
प्रिय पाठक, आपकी अब की हुई है।